रजिस्ट्री होने के बाद दाखिल खारिज हो जाए तो मतलब जमीन नंबर 1 की है। यही तो देखते हैं, आप पत्रकार हैं, सब लोग शिक्षित हैं, सारे लोग मतलब इस चीज़ में। भाई आप अपने घर बनाने के लिए ज़मीन खरीदते हैं तो दो ही चीज़ देखते हैं ना, कि रजिस्ट्री हो जाए और उसके बाद दाखिल खारिज होगा। दाखिल खारिज हो गया म्यूटेशन होने के बाद, मतलब अगर म्यूटेशन हो गया दैट मीन जमीन नंबर 1 की है। हमारी ये रजिस्ट्री है और ये दाखिल खारिज है ज़मीन का। हमने ज़मीन खरीदी, नंबर 1 पे खरीदी, दाखिल खारिज करवाया, हमें तो यही था नंबर 1 की ज़मीन है। अब जो है देखिए, हर क्षेत्र का हर एक उसका एक प्राधिकरण होता है जो विकास को देखता है, सिटी के विकास को देखता है, यहाँ के हर उसके देखता है। हमने ज़मीन ली, इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था। ज़मीन लेने के बाद हमने नक्शा जमा किया प्राधिकरण में और ये 4 लाख की रसीदें हैं। 4 लाख रुपए नंबर 1 पे जमा किया 2020 में। 2020 की बात है ये, उस समय राजेश वर्मा तो नहीं थे यहाँ। 2020 की बात है, उस समय हमने नक्शा जमा किया और पैसा जमा किया 4 लाख रुपए। ठीक, हमने बिल्डिंग पूरी खड़ी करवा डाली, पूरी बिल्डिंग खड़ी हो गई। ये आप लोग सब मतलब सब लोग इसके साक्षी हो। जब ये बिल्डिंग खड़ी हुई तब भी राजेश वर्मा नहीं थे यहाँ। इसमें मतलब 90% लोग इस चीज़ के साक्षी हैं कि मतलब तब भी वो नहीं थे यहाँ। हमारी बिल्डिंग खड़ी हो गई कि किसी रीज़न वश या जो भी हो, हमें एक नोटिस आया कि भाई ये ग्रीन लैंड में है और इसको सीज कर दिया गया। हम गए कमिश्नर कोर्ट। ठीक है, मैं इस चीज़ को गारंटी के साथ कह सकता हूँ, यहाँ आप सब इतने पत्रकार बैठे हैं, चाहे जौन सी संस्था ले आइए, कोई 1 रुपए की चोरी नहीं लगा सकता। 10 साल औनी पे में काम किया तब भी कोई 1 रुपए की चोरी नहीं लगा पाया और आज भी नहीं लगा सकता। नंबर 1 का काम करता हूँ, पूरा नंबर 1 का। हम कमिश्नर कोर्ट गए, कमिश्नर कोर्ट से हमने वहाँ से इसकी सीज खुलवाई, हमने काम चालू कर दिया यहाँ पे बंद कर दिया। इन मीन टाइम लोगों ने कहा कि मतलब एक नई चीज़ आई कि 42 लाख रुपए उसने प्राधिकरण ने दिया राजेश वर्मा। तो पहली बात तो राजेश वर्मा जब आए हैं तो सचिव थे, तो उस समय यहाँ कुछ ये काम नहीं हुआ। बिना जब सचिव से हटे उसके बाद ये और ये किसी भी जिले के लिए कोई बांधा नहीं, पूरे यूपी के जितने जिले हैं सबका एक विकास प्राधिकरण होता है जो हर 10 साल में नया मानचित्र लाता है और उस मानचित्र को वो विकास के हिसाब से किस क्षेत्र में ज़्यादा विकास हो सकता है उस क्षेत्र में उसको मतलब संशोधित करके प्रकट करता है। हमें पता चला कि यहाँ का विकास प्राधिकरण का नया वो आ रहा है, महायोजना आ रही है 2031। हमने जमा साहब ने यहाँ से लेके राजा पैलेस तक, लोग जो ये कह रहे हैं कि 42 लाख हमारे लिए जमा किया गया, वो बहुत गलत फहमी है। एक चीज़, ना मेरा पैसा है न किसी का पैसा है, वो सरकार का पैसा है। सरकार ने इमिटेशन करवाने के लिए किसी थर्ड पार्टी को दिया पैसा, और कितने लोगों का हुआ, यहाँ से लेके मेडिकल कॉलेज तक हुआ। एक नक्शा, मैं आज नक्शा दाखिल कर रहा हूँ, 30 लाख रुपए कम से कम मुझे लग रहा है नक्शा पास करवाई। तो आप 42 लाख की बात करते हैं, सरकार कम से कम 50 करोड़ रुपए कमाएगी इतने ड्यूरेशन में यहाँ से वहाँ तक। तो ये गवर्नमेंट का वो है, शासन का है, गवर्नमेंट सरकार का वो है, कोई मेरा नहीं है ये। मैं तो आपत्ति दर्ज किया हूँ, आप पता कर लिए 1200 आपत्तियां गई हैं यहाँ से लेके वहाँ तक में 1200 आपत्तियां दर्ज की गई हैं ग्रीन लैंड को हटाने के लिए। उसमें मैं भी एक था। मैं तो अपने जीवन का सारा पैसा लगा के मैं लड़ूंगा ही। मैं बैंक, आप अकाउंट में चेक करवाइए, 7 करोड़ रुपए लोन लिया है अपनी पत्नी के नाम पे, तब इसको खड़ा कर पाया है। घर वाले पैसा नहीं देते तो दूसरा कौन देगा? तो फैमिली मतलब परिवार नहीं साथ खड़ा होता, जब आपको पैसे की जरूरत है तो दूसरा कौन देगा? ठीक है, ये स्टार्ट किया हमने। उसके बाद सिंपली एक्सपो हमने प्राधिकरण में दिया, आपत्ति हमने की, इन्होंने दी, सब लोगों ने आपत्ति दी, अगल बगल के सारे लोगों ने आपत्तियां दर्ज की। जब आपत्तियां दर्ज हो गई तो नई महायोजना आई, उसकी एक बोर्ड की मीटिंग होती है। बोर्ड में कौन होता है? कमिश्नर होता है। कौन होता है? डीएम होती हैं, यहाँ के लोकल के सदस्य होते हैं, सचिव होता है। ना मिस्टर राजेश वर्मा उस समय सचिव थे, ना डीएम थे, ना कमिश्नर थे, ना उनका कोई लेना देना था। बोर्ड ने मीटिंग में पास किया इसको, बोर्ड ने इमिटेशन करवाया इसका, बोर्ड ने 42 लाख रुपए थर्ड पार्टी को देके इसको वो करवाया। तो किस चीज का भ्रष्टाचार? आप तो किसी से जाके आप इसको एक सीधे जाके सरकार से पूछिए भाई। सरकार बताए कि उसने 42 लाख रुपए दिए। हम भाई अभी सरकार मेरा नक्शा पास करेगी, मेरा सबमिट हुआ नक्शा 30-32 लाख रुपए नक्शे के लिए कहे जा रहे हैं, तो पैसा तो मैं दूंगा ना सरकार को। तो सरकार तो इस हिसाब से देखेगी जहां से कमाई हो रही है। सरकार को पता है 42 लाख देने के बाद 42 करोड़ रुपए उसको मिलना है। भाई सब लोग नक्शा पास कराएंगे, मेरा पास होगा, अभी आगे लोग बनाएंगे,